ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया वदेतत् विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका। गुरो कृपालो कृपया वदेतत् विश्वेशपादाम्बुज दीर्घनौका। बद्धो हि कोयो विषयानुरागी का वा विमुक्तिर्विषया विरगति। को वास्ति गुरो नरका स्वदेह तृष्णाक्षया स्वर्ग पदम किमस्ति। को वा गुरुर्यो पुहितोपदेष्टा शिष्यस्तु को वा यो गुरुभक्त एव। को दीर्घरोगो भवयेव साधो किम औषधं तस्य विचारयेव। किम औषधं तस्य विचारयेव। किम औषधं तस्य विचारयेव। और को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा श्रीमांच को यस्य समस्ततोष। जीवन मृतकस् निरुद्धमो या किं वा अमृतं स्यात् सुखदा निराशा। ॐ भगवत स्वरूप पंचकोशातीत स्थित सदगुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मांड कोशास्थ स्थित परम गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और इस परंपरा में आए हुए हरास की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए सौंदर्य लहरी के आगे के प्रवचन के बारे में प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसमें एक श्लोक है योग सूत्र का, जिसको समझ करके साधक वृंद तदनुसार साधना करके फल प्राप्त कर सकते हैं। योग दर्शन का तो नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि गुदम अष्ट भ्या धारद वायुम उत्थाप्य। गुदम व अष्ट धारद्वाम वायु उत्थाप्य स्वादिष्टानां त्रिप्रदक्षिणा कत्या मणिपूरकंच गत्वा अनाहत अतिक्रम्य विशुद्धो प्राणान निरुद्ध्याज्ञा मनुध्यायन ब्रह्मरंध्रम ध्यायेन त्रिमात्रो अहम मित्येव सर्वथा ध्यायेत। इस ध्यान की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। शायद स्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने अपना आप ही लिखा। अब इसका अर्थ क्या है? गुदा द्वार को रोक कर मैंने हाथों से नहीं रोकना है उसको, प्राण से। गुदा द्वार को रोक कर आधार चक्र से वायु को उठाकर, ये आधार चक्र से वायु को उठाकर स्वादिष्ठान की 3 बार परिक्रमा करके, परिक्रमा कैसे होगी? मन से।
मणिपुर में जाकर अनाहत चक्र अतिक्रमण करके विशुद्ध चक्रों में प्राणों का निरोध करें और आज्ञा चक्र में ध्यान करता हुआ, फिर ब्रह्मरंध्र का ध्यान करता हुआ मैं 3 मात्रा से युक्त ओम हूं सदा ऐसा ध्यान करें। अर्थात मैं जागृत अवस्था में वैश्वानर आकार, स्वप्न अवस्था में तेजस उकार और सुषुप्ति में प्राज्ञ मकार हूँ। इस प्रकार सदा ध्यान करता हुआ शुद्ध स्फटिक सदृश नाद का आधार चक्र से ब्रह्मरंध्र पर्यंत ध्यान करना चाहिए। नाद का आधार चक्र से ब्रह्मरंध्र पर्यंत ध्यान करना चाहिए। शक्तिपात में यदि साधक थोड़ा ध्यान देंगे तो ये प्राण जो है कर्मशः या बिना कर्म के आधार चक्र से सहस्रार तक चक्र तक चलता रहता है और तदनुसार शरीर की, मन की, बुद्धि की, प्राण की और आत्मा की क्रियाएं होती रहती हैं। आत्म संबंधी क्रियाएं, आत्मा की कोई क्रिया नहीं है, आत्म संबंधी क्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन उनके लिए वही साधक इनको समझ सकता है जो इतना सूक्ष्म, जिसकी गति हो गई है साधना करते करते। असल में कुछ चीज़ों को हम सुनते तो जरूर हैं, उसको पढ़ते भी हैं, गुरु मुख से सुन भी लेते हैं, बड़ा अहंकार पाल भी लेते हैं कि हम बहुत अच्छे साधक हैं, लेकिन हम कुछ अंतर नहीं कर पाते अपने अंदर के कहाँ क्या हो रहा है। इसके लिए योग दर्शन का एक सूत्र है, उसका मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। तब साधक, विशेषकर शक्तिपात का जो साधक है, वो प्रैक्टिकल अनुभव इस संबंध में कर पाएगा। देखो, शास्त्रों में 3 शब्द कहे गए हैं, दृष्टा, साक्षी और आत्मा। साक्षी आत्मा या साक्षी, दृष्टा, साक्षी और आत्मा। इनका अर्थ लोग समझते नहीं है भाई साहब, इतना सूक्ष्म अंतर इनमें है। और इसीलिए योग दर्शन इसमें कहता है कि दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्या। योग दर्शन का सूत्र है, पाद 2 का 20वां सूत्र है ये। दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्या। अब इसका सूत्र का क्या अर्थ हुआ कि दृष्टा को देखने की शक्ति मात्र है। दृष्टा को यह शक्ति को देख सकता है, केवल देखने की शक्ति मात्र है उस दृष्टा में। वह शुद्ध होते हुए भी, दृष्टा यदि शुद्ध भी है आपका, उसमें कोई मिश्रण नहीं है, वह शुद्ध होते हुए भी बुद्धि के प्रत्यय ज्ञान को तदनुसार देखता है। जैसे हमारी बुद्धि होगी वैसा दृष्टा देखेगा। और अपरिणामी होते हुए भी, दृष्टा का कोई परिणाम नहीं है, दृष्टा अपरिणामी होते हुए भी उससे अपना तादात्म्य सा अनुभव करता है। यह है दृष्टा। किससे? बुद्धि से। वास्तव में स्फटिकवत उसका तादात्म्य होता नहीं है। इस पर मिथ्या तादात्म्य ज्ञान से युक्त वह दृष्टा कहलाता है। क्योंकि उसको मिथ्या तादात्म्य ज्ञान है
इसीलिए उसको दृष्टा कहते हैं, और साक्षी में ये नहीं है। नारायण, यह है दृष्टा और साक्षी में फर्क। आत्मा तुम कुछ है ही नहीं। आत्मा न साक्षी है न दृष्टा है। शुद्ध रूप में वो कुछ न देखता है न दिखाता है। आत्मा का जो साक्षित्व है वो साक्षी है, और जब उसमें मिथ्या ज्ञान का भ्रम पैदा हो जाता है, मिथ्या ज्ञान के कारण वो दृष्टा कहलाता है, और वही दृष्टा फिर भोक्ता बन जाता है। जब साक्षी आत्मा में साक्षित्व नष्ट हो जाता है, जब वो कोई दृश्य देखता ही नहीं अंदर बाहर का, तब उसी को कहते हैं कूटस्थ, जो कि कुछ नहीं देखता है। इसीलिए कठोपनिषद में कहा है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्त्या त्याहुर मनीषिणा। वो दृष्टा ही भोक्ता बनता है मिथ्या ज्ञान से। अर्थात आत्मा इंद्रियों और मन से युक्त होने पर भोक्ता होता है। आत्मा मन और इंद्रियों से युक्त होकर भोक्ता होता है, ऐसा विद्वानों शास्त्रकारों का मत है। योग के साधन द्वारा दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, अन्यथा वृत्तियों के सारूप्यता बनी रहती है। दृष्टा की जब तक अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हुई, तब तक वो वृत्तियों में रहता है। ये इसका मेन अंतर है। इसीलिए सूत्र कहता है कि तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये आत्मा साक्षी और दृष्टा में सूक्ष्म अंतर बता दिया गया है। इसलिए ओम का जो ध्यान है वो है जागृत अवस्था में अकार, स्वप्न अवस्था में उकार, तेजस और सुषुप्ति में प्राज्ञ मकार है। ये तीन अवस्थाएं जो हैं, इनका जो साक्षी है इन तीनों अवस्थाओं का, वही आत्मा है। पंचदशी में इसे कहा गया है, तेभ्या विलक्षणा साक्षी शिवोहम। क्या है वो? जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो साक्षी है वही आत्मा है। मैं उस श्लोक को भूल रहा हूं जो पंचदशी में है। यही बात उसमें कही गई है। यही बात उसमें कही गई है कि मेरी जो तीन अवस्थाएं हैं, इस जीव की जो तीन अवस्थाएं हैं, उसका जो साक्षी है उसका, वो मैं आत्मा हूं, वही आत्मा हूं। साक्षी आत्मा मैं वही हूं। तेभ्या विलक्षणा साक्षी चिदानंद शिवो अहम। इस प्रकार का जब हम ध्यान करते हैं तो शुद्ध स्फटिक सदृश नाद का जो हम कानों में नाद सुनते हैं, उसका आधार चक्र ब्रह्मरंध्र पर्यंत ध्यान करना चाहिए उस नाद का। अब वो नाद कैसे उत्पन्न होता है? जो नाद हम कानों में सुनते हैं, जो सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं, मैंने एक दो मेरे साधक वृंद हैं, वो बोले मेरी कानों में आवाज़ आ रही बहुत भयंकर, कभी जा चल रहे हैं, तो उसका इलाज करा रहे हैं वो। मैंने बहुत बोला भाई ये नाद है, इसमें तुम मन लगाओ, तुम्हें कोई रोग नहीं है, लेकिन उसके मन की बात बैठती नहीं और वो रोगों का इलाज करा रहा है। मेरे समझ से 7-8 साल हो गए इलाज करते करते, लेकिन वो नाद कैसे बंद होगा? डॉक्टर के पास उसका इलाज तो है नहीं। उसका इलाज तो ये है कि जब वो नाद अंतरात्मा में लीन होगा, आत्मा में मिलेगा, तभी वो बंद होगा। लेकिन वो इतनी स्थूल बुद्धि बहिर्वृत्ति उस व्यक्ति की कि मेरे कहने के बाद भी वो उस कानों का इलाज करा रहा है। नारायण बोलना पड़ेगा। तो ये आप क्या करेंगे? आप अकृत जन्य, ये हैं अकृत पुण्यजन्य, जिन्होंने कभी अंतर्वृत्ति से देखा ही नहीं है। तो ऐसा एक साधक मेरे नॉलेज में ही है। नहीं मानता तो ठीक है, इलाज कराते रहो भाई, पैसे तेरे पास, कर इलाज। तो बिंदु और बीज के योग से नाद की उत्पत्ति होती है। बिंदु का अर्थ आप जानते ही हैं, और बीज
बीज में आप जानती हैं के योग से, मतलब रज और वीर्य की जो उत्पत्ति आपके शरीर के अंदर है। पुरुष में भी वीर्य और रज दोनों पाए जाते हैं, स्त्री में भी वीर्य और रज दोनों पाए जाते हैं। फर्क इतना है कि स्त्री में रज अधिक मात्रा में और पुरुष में रज कम मात्रा में। उसका जो स्वरूप है उसमें आप दोनों कलर देखेंगे, व्हाइट भी और रेड भी। इसीलिए उसके मिलान को पुराने जमाने में जो साधना होती थी, भगवान वेद व्यास ने जैसे दोनों बहुओं से संतानें उत्पन्न की थी, क्या क्या था उन्होंने, कोई मैथुनिक सृष्टि थोड़ी की थी उन्होंने तो अपने संकल्प शक्ति से स्त्री के अंदर जो रज और वीर्य था उनको मिला करके उसके गर्भस्थ में डाल दिया संकल्प शक्ति से, तब संतानें पैदा हुई, नहीं तो पांडव वंश खत्म हो गया था। तो ये उस समय की विद्या है संकल्प शक्ति के कारण। आज भी ऐसे महात्मा हैं, थे, अब हैं कि नहीं, पर थे ऐसे महात्मा, मेरी दृष्टि में ऐसे महात्मा थे। तो बिंदु और बीज के योग से, उसी से नाद की उत्पत्ति होती है। नाद सुनाई तो देता है कान में, लेकिन होता है वो आकाश तत्व में, नारायण। बिंदु शिवात्मको बीजा शक्तिर्नादस्सु निर्मिताय समवाया समाख्याता सर्वांग गम विशारदय। अब देखो ये आगे वर्णन आ गया इसमें। स्थूल रूप में बिंदु शुक्र है, स्थूल रूप में, और बीज रज है, नारायण। ऊर्ध्व रेता होने पर दोनों का समवाय और अर्थात कुंडलिनी का जागरण नाद कहलाता है। नाद में ही, कुंडलिनी जागरण के बाद ही नाद उत्पन्न होगा, अन्य किसी मार्ग में नाद नहीं है। समयाचार की विधि भावना प्रदान होती है और भावना युक्त साधन द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जाती है। भावना युक्त साधना द्वारा, अगर आपकी भावना ही नहीं है तो गुरु का शरीर तो वही है जो आपका शरीर है, लेकिन गुरु के शरीर के अंदर भावना होती है, इसलिए समय विधि भावना प्रदान होती है और भावना युक्त साधना द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जाती है। कौन सी सिद्धि? ये प्राकृतिक सिद्धियां नहीं, आत्म सिद्धि। कौलाचार में जो ऊर्ध्व रेतस की सिद्धि स्वादिष्ठान चक्र के भेद द्वारा की जाती है। एक हमारा साधक कर रहा था, फेल हो गया। कौलाचार से जो ऊर्ध्व रेतस की सिद्धि स्वादिष्ठान चक्र के भेद द्वारा की जाती है, उसे समयाचार वाला आज्ञा चक्र में मन के भेद करके करता है। अगर स्वादिष्ठान चक्र को भेद करके आप उसको ऊर्ध्व रेतस होना चाहते हैं तो वो समयाचार का वो है, कौलाचार का है, तंत्र विद्या है वो। लेकिन जो समयाचार वाला है, दिव्य मार्ग वाला है, वो तो आज्ञान चक्र में मन को भेद करके ऊर्ध्व रेतस होगा। हंसोपनिषद के उपरोक्त कर्मानुसार स्वादिष्ठान चक्र की 3 बार प्रदक्षिणा करके ऊपर उठ जाने के साधन में स्वादिष्ठान चक्र के भेद का निषेध किया गया है। हंसोपनिषद में क्यों किया गया है, आगे आती है। उसकी 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, स्वादिष्ठान चक्र की, उसका भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ शक्ति की पीठ है, जैसा कि नाम से ही प्रकट है। स्व प्लस अधि प्लस स्थान, स्वादिष्ठान इसलिए बोला गया है इसको। स्व का जो अधिष्ठान है, मूलबंध द्वारा आधार चक्र का भेद होकर पृथ्वी और जल दोनों का एक साथ भेद होगा, क्योंकि मूलबंध के अभ्यास से योनि स्थान जो दोनों चक्रों के मध्य में है, कौन दोनों चक्र? मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य में योनि स्थान, और अग्नि का स्थान है, क्योंकि योनि तो अग्नि का स्थान होती है। अग्नि स्थान है, वो दबता है उससे,
योनि स्थान पर दबाव पड़ने से अग्नि प्रदीप्त होकर पृथ्वी और जल दोनों का भेद एक साथ कर देती है। इसलिए दीक्षा के टाइम पर वहां पर स्पंदन की क्रिया होती है। नारायण बोलना पड़ेगा। ओम। इसीलिए कहा गया है कि जब तक आज्ञा चक्र नहीं जगा तब तक अंतरात्मा का जो गुरु है, आपका वास्तविक गुरु, वो तब तक नहीं जगता है। और जहां जहां आपका आज्ञा चक्र जगा, मतलब आज्ञा चक्र खुला, जिसको कोई त्रिनेत्र बोलते हैं, कोई ज्ञान नेत्र बोलते हैं, तब आपका जो अंतर गुरु है वो जागृत होगा और शक्ति आपको आदेश निर्देश देती रहेगी। तब आप अपने प्रारब्ध भोगों को ज्ञान रूप से भोग कर सहस्त्रार चक्र की ओर प्रस्थान कर, मतलब मुक्ति के मार्ग को प्रस्थान करके, ज्ञान नेत्र तो खुल गया, आज्ञा चक्र में आत्म साक्षात्कार कहते हैं उसको, और उस आत्म साक्षात्कार से ही आप ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक कर पाएंगे। नारायण बोलना पड़ेगा। अग्नि तत्व का भेद मणिपुर अर्थात नाभि चक्र में होता है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्चा। यह है आत्म संबंधी। तो ये जो मणिपुर है ये अग्नि तत्व का द्योतक है, नाभि चक्र के पास ही होता है। जो अच्छे साधक हैं, जिनको कि चक्रों का भेद होता है, उनको वहाँ पर अग्नि के सदृश उसके अंदर जलता हुआ दिखता है। प्रत्यक्ष रूप में समझ लो कि अग्नि चक्र का भेद हो गया है। नारायण बोलना पड़ेगा। और जब वहाँ भेद होता है नाभि चक्र में, तो वहाँ विद्युत का रूप धारण कर लेती है। कभी कभी विद्युत की चमक जैसी उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, ब्रह्मांड में जैसे ग्रीष्म ऋतु में जल का भेद होकर वर्षा ऋतु में मेघों में विद्युत प्रकट हुआ करती है, योनि स्थान में प्रदीप्त अग्नि नीचे मूलाधार में पृथ्वी तत्व को तपाता है और ऊपर स्वादिष्ठान के जल को जल वाष्प बनकर मणिपुर मतलब नाभि चक्र में मेघवत आच्छादित हो जाता है और वहां अग्नि का भेद होकर वह विद्युत का रूप धारण कर लेती है। इसी को कहते हैं विद्युत लोक। आगे आएगा 39-48वां श्लोक में। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से पृथ्वी तप्त होकर जल सूखने लगता है, जल भेद है। वर्षा में वही जल ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी से जो पृथ्वी तप्त होकर जल सूखने लगता है, यह जल भेद है। भार ब्रह्मांड में वर्षा में वही जल मेघों के रूप में परिणित हो जाता है और उसके ताप से विद्युत प्रकट होती है। यह अग्नि का भेद है। देखो, भार अंदर व्यष्टि और समष्टि में लिख रहे हैं स्वामी जी महाराज। चक्रों का स्थान मेरुदंड मतलब स्पाइनल बोन के भीतर नीचे से मस्तिष्क तक उठने वाली सुषुम्ना नाड़ी में है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड। इसके द्वारा, किसके द्वारा? सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर की नाड़ियों का मस्तक से संबंध है। गुदा के पीछे एक मांसपेशी है जिसे कंद कहते हैं।
उसकी नाभि अर्थात केंद्र में कुंडलिनी स्वयंभू लिंग पर 3.5 कुंडल डाले सोती रहती है। ध्यान दें, कुंडलिनी का स्थान कहाँ पर है? कंध पर ध्यान दें। जागकर वह स्वादिष्टान चक्र में रहने लगती है। शक्तिपात दीक्षा के बाद कंध से उठ करके उस स्वादिष्टान चक्र में निवास करती है। उस अवस्था में जीव को बिंदु रूपी शिव कहते हैं और कुंडलिनी को जीवात्मा रूपी शक्ति। नारायण बोलना पड़ेगा। आज्ञा चक्र में चढ़कर वही परमात्मा रूपी शक्ति त्रिपुरा कहलाती है। इसीलिए श्री चक्र में त्रिपुरा सुंदरी का व्याख्यान है, जो सहस्त्रार्थ में शिव के सायुज्यता प्राप्त कर लेती है। षटचक्र भेद के पूर्व शक्ति का रूप जीवात्मिका समझना चाहिए। जीवात्मिका का स्थान स्वादिष्ठान और शिवात्मिका का स्थान विशुद्ध चक्र है। मूलाधार और स्वादिष्ठान को अग्निखंड, मणिपुर और अनाहत को सूर्यखंड और विशुद्धि एवं आज्ञा चक्र को चंद्रखंड कहते हैं। योनि स्थान अग्नि की, अनाहत सूर्य की और आज्ञा चंद्र की पीठ कहलाती है। अग्निखंड में रुद्र ग्रंथि, सूर्यखंड में विष्णु ग्रंथि और सोमखंड में ब्रह्म ग्रंथि कहलाती है। 3 ग्रंथि भेद हैं। ग्रंथि भेद जिस ज्ञानी को हो जाता है वो जीवन मुक्त होता है, विदेह मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है वो, जिनको तीनों ग्रंथियां जिसकी भेद हो जाती हैं। और 3 ग्रंथियां ये हैं। योगोपनिषद में कहा गया है कि अंतरिक्षागतो वन्निर विद्युतो स्वांतरात्मका नभस्ता सूर्यरूपोऽग्निर नाभिमंडलम आश्रिता विषम वर्षति सूर्योत्सव सर्वत्या अमृत मनमुखाय तालुमूले स्थिति चंद्र सुधा वर्षत्य अधोमुखा। योग उपनिषद। क्या है इसका अर्थ? अंतरिक्ष में उठकर अग्नि विद्युत रूप हो जाती है, जो अपनी अंतरात्मा है। आकाश में स्थित सूर्य रूप है और नाभि मंडल मतलब मणिपुर और अनाहत में आश्रित है। नीचे की ओर मुख रहने पर वह विष की वर्षा करता है और ऊपर की ओर मुख होने पर अमृत का श्रवण करने लगता है। देखिए, अब व्यष्टि और समष्टि में ये वर्णन कर रखा है। तालु के मूल स्थान आज्ञा चक्र पर चंद्रमा का स्थान है। जिनको खेचरी मुद्रा होती है उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। तालु के मूल स्थान आज्ञा पर चंद्रमा का स्थान है। उसका मुख नीचे की ओर है और वह अमृत की वर्षा किया करता है। अनाहत चक्र के 12 दल 12 आदित्य कहलाते हैं। ऊर्ध्वमुख सूर्य और अधोमुख चंद्र के बीच में जो विशुद्ध चक्र की 16 दल चंद्रमा की 16 कलाओं के सदृश चमकने लगते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागकर जब सूर्य मंडल से ऊपर चढ़ती है तब सूर्य को ऊर्ध्वमुख कर देती है। फिर कुंडलिनी शक्ति उससे भी ऊपर जाकर चंद्रमंडल का भेद करती हुई सहस्त्रार्थ में उठती है। तब चंद्रमा भी अमृत की वर्षा करने लगता है और सारे देह की नाड़ियों उस अमृत से भर जाती हैं।
एवं योगी का शरीर दिव्य बन जाता है। ये कईयों के अनुभव है जब उनको साधना में अर्धचंद्र या पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं। क्या कारण है ये? यही कारण है, आज्ञा चक्र उनका खुल रहा है, वहाँ से चंद्रमा अधोमुख हो गया है, तो ब्रह्मांड में जो चंद्रमा है वही पिंड में दिखने लगता है। इसीलिए हम खीर बनाते हैं और छत के ऊपर रखते हैं अमावस्या उसको, पूर्ण चंद्रमा को, क्योंकि बाहर का जो चंद्रमा है वो भी उस खीर में अमृत बरसाता है। इसके पीछे कारण भी यही है। और अंदर का चंद्रमा यह है जो योगी लोग अपने अंतरात्मा में देखते हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। वेद के समय शक्ति की गति मूलाधार से सहस्त्रार्थ की ओर होती है। जब वो षट चक्रों का भेद करती है वो शक्ति, तो उसकी गति मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक होती है, जिसका वर्णन ऊपर के श्लोकों में दिया गया है। सहस्त्रार्थ से नीचे उतरते समय वह नाड़ियों को अमृत से सींचती हुई मूलाधार की ओर लौटती है। आरोह को उन्नय भूमिका और अवरोह को अन्वय भूमिका कहते हैं। प्रत्यावृत्ति भूमिका से कुंडलिनी के नीचे उतरकर अपने स्थान पर गुहा में लौट आने का अभिप्राय है। इसको योग दर्शन में अपव्यय और प्रभव कर्म भी कहते हैं। दोनों के सिद्ध होने पर योग की सिद्धि होती है। कठोपनिषद में कहा गया है कि योगो ही प्रभवापयो, प्रभव और अपयो, यह उभय कर्म कुंडलिनी सोपान रहस्य के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब उसी समय ऊपर को चढ़ी और फिर नीचे उतरी। इसके सिद्ध होने पर इसी को कठोपनिषद में कहा गया योगो ही प्रभवापयो। अब है 10वां श्लोक। सुधाधारा सारे चरण युगलांतर विगलतै प्रपंचम सिंचन्ति पुनरपि रसम नाय महसा अवाप्या स्वाम भूमि भुजगनिं मध्यस्तु वलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिसि कुलकुंडे कुहरिणी। अमृत धाराओं की वर्षा से जो तेरे दोनों चरणों के बीच से टपकती है, प्रपंच को सींचती हुई, फिर छयों आमनाओं से होती हुई अर्थात 6 चक्रों द्वारा सींचती हुई अपनी भूमि पर उतारकर अपने आप को सर्पिणी के सदृश 3.5 कुंडल डालकर हे कुहरिणी तू कुलकुंड में सोती है। अब ये कुंडलिनी शक्ति की सोने के बारे में है। यहाँ पर कुंडलिनी का सहस्त्रार्थ में कुछ समय ठहर कर अपने स्थान में उतर आना दिखाया गया है इस श्लोक में। कैसे वो सहस्त्रार्थ में चढ़ती है और सहस्त्रार्थ से फिर उतर करके अपने स्थान पर आती है, ये इसका भावार्थ है। पूर्व में जो श्लोक है उसमें स्पष्ट भाव है कि मूलाधार से जागकर सुषुम्ना मार्ग द्वारा जब कुंडलिनी हृदयस्थ सूर्य का उन्मुख करती हुई आज्ञा चक्र के ऊपर चंद्रमंडल में प्रवेश करती है, तब उसके चरणद्वय के बीच से अमृत की धाराएं नीचे बरसने लगती हैं। यहाँ भगवती के चरणों का ध्यान आज्ञा चक्र में किया जाना बताया गया है। शक्ति के अवतरण के साथ सब नाड़ियों का भिन्न भिन्न चक्रों के द्वारा अमृत के प्रभाव से सारे शरीर में
आनक्षिक सिंचन होता है। ओम। जिस मार्ग से शक्ति का आरोहण होता है उसी मार्ग से अवतरण होकर वह फिर अपने स्थान पर सर्पाकार 3.5 उंगल डालकर सो जाती है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। या तो सारी शक्ति ऊपर उठ जाती है और मूलाधार में शक्ति का कुंडलिनी रूप में उसके उठने से अभाव हो जाता है और लौटने पर फिर वह सो जाती है। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि मूलाधार में अनंत शक्ति है, इसलिए वहां पर रहने वाले भंडार में कभी कमी नहीं होती। जाग कर शक्ति ऊपर भी जाती आती रहती है और नीचे भी बनी रहती है। हमारी समझ में दूसरा विकल्प सत्य जान पड़ता है, क्योंकि यदि सारी शक्ति सहस्त्रार्थ में उठ जाए तो उत्थान के साथ शरीर का आधार न रहने के कारण उसे तुरंत प्रतिप्रसव कर्म से लीन हो जाना चाहिए। प्रपंच का अर्थ यहाँ पर शरीर अथवा नाड़ी जाल किया जाता है। दोनों पक्षों में एक ही परिणाम समझना चाहिए, क्योंकि नाड़ियों द्वारा सारा शरीर पुष्ट होता है। केवल नाड़ियां ही नहीं, नाड़ियों की संख्या प्रश्नोपनिषद में इस प्रकार दी गई है। अत्रैद एक सततम नाड़ीनाम, अत्रैद तदेक सतम नाड़ीनाम, तसांत सत्यम सतमेक कश्याम, द्वासप्तति अर्धसप्तति प्रतिसारवानाड़ी सहस्राणि भवन्त्यान सुव्यानश्चरेति। ये प्रश्नोपनिषद का है। रसामनाय महसा के स्थान पर रसामनाय महसा पाठांतर भी मिलता है। उसका अर्थ नीचे दिया जाता है। तांत्रिक परिभाषा के अनुसार इस पाठांतर का अर्थ अमृत के प्रकाश से चमकने वाला चंद्रमा होने के कारण श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होगा कि शक्ति चंद्रमंडल से उतर आती है और अपनी भूमि पर आकर 3.5 कुंडलाकृति सर्पिणीवत सो जाती है। कुल का अर्थ शक्ति समझना चाहिए और कुंड से उसके रहने का कुंड सदृश स्थान समझना चाहिए। कुहरिणी का अर्थ कुहर अर्थात बिल में रहने वाली है। कुहर बिल छिद्र अथवा रंध्र को कहते हैं। ये पूर्व श्लोक जो कहा गया है उसका विश्लेषण किया गया है, जो 10वां श्लोक का कहा गया है इसका कुंडलिनी के बारे में। नाड़ियों द्वारा प्रपंच को सींचे जाने का संबंध 6 चक्रों के द्वारा होने के कारण रसामनाय महसा का अर्थ जैसे हमने किया उचित प्रतीत होता है। रस पद से छा और आमनाय पद से मार्ग अर्थ लेने से यह अर्थ किया गया है। आमनाय का अर्थ मार्ग दिखाने वाले वेद और गुरु परंपरागत संप्रदायोपदेश हैं, और महस का अर्थ उत्सव अथवा तेज, दोनों महत स वे तेजसो इति अमरः। इसलिए पूरे पद का तृतीयांत अर्थ 6 तेजोमय आमनायों के द्वारा अथवा रस अमृत से पूर्ण तेजोमय आमनाय द्वारा होगा।
पंचमी विभक्ति के द्वारा की वजह से लगाना पड़ेगा। आमनाय से चाहे चंद्र अथवा चक्र समझा जा सकता है। ये स्वामी जी ने अपना विश्लेषण इस श्लोक में किया है। महस का अर्थ उत्सव भी किया जाता है। उस पर्याय से शक्ति का शिव के योग से अमृत सिंचन रूपी उत्सव समझना चाहिए। तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और वाम 6 आमनाय हैं। इन सब का फल शक्ति का जागरण होकर समाधि प्राप्त करना ही है। उक्त आमनाय गुरु परंपरागत उपदेश से जानने चाहिए। अगले श्लोक में श्री चक्र का निरूपण करके बैरियाग का संकेत करते हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। अब अगला श्लोक जो श्री चक्र संबंधित है वो कल होगा। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।